मेन जो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है वो पेंसिल वर्क, स्केचिंग और बॉल पेन स्केचिंग और ये लिखाई वगैरह जो है इस तरफ ज़्यादा रुझान रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जमील है और मैं बेसिकली तो गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ रावलपिंडी में शिफ्ट हुए भी तकरीबन मुझे कोई 20 के साल 18-20 साल हो गए। राइट एट द मोमेंट तो मैं ये InDrive के साथ काम कर रहा हूँ। तो माजी में जो है मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आर्ट से रिलेटेड है। अराउंड 2002-3 में मैंने टीचिंग की जॉब स्टार्ट की थी एज अ फाइन आर्ट्स टीचर। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स ट्रांसफर्ड हियर टू इस्लामाबाद। यहाँ पे अभी जो मतलब सिचुएशन है अकॉर्डिंगली नहीं ऐसा चला कि मैं आर्ट वर्क को अपने को उस तरह से यूँ प्रमोट कर पाता। आई हैव टू डू विद द InDrive, तो उससे अपना ऑब्वियसली अपना रोज़गार चलाने के लिए वो करता हूँ। ये माजी की बात है, काफ़ी पुरानी इस तरह से हुआ यूँ कि अभी जैसे भाई मेरे साथ ही हैं सामने बैठे हुए, हम दोनों ही मुख्तलिफ़ किस्म के ना स्केचेस वगैरह बनाते होते थे, छोटी मोटी पेंटिंग्स। तो वंस एक दफ़ा ये भाई साहब ने बनाई, एक छोटी सी स्पैरो सी बनाई, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से ये वाकई। एक इन्होंने बनाई, एक मैंने बनाई। अब ये भाई साहब कहें मेरे वाली अच्छी बनी है, मैं कहूँ मेरे वाली अच्छी बनी है। यूँ करते करते हमारी आपस में फ़ाइट हुई। मैंने खैर बाद में कहा जी मैं आर्टिस्ट बन के वहाँ आऊँगा। तो फिर इस तरह से करते कराते ना मैंने लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वहाँ फिर करते करते मैं आर्ट में ज़रा आगे निकलता गया। इसके अलावा एक और वहाँ गुजरांवाला कैंट में ना एक बुज़ुर्ग से थे उन दिनों में ना, ये 90s के डिकेड की बात होएगी। तो उनका पेंसिल वर्क बहुत कमाल का था। अब यूँ कह सकते हैं कि वो मेरे लिए सो कॉल्ड आइडियल थे। तो उनका पेंसिल वर्क देख के ना तो मेरे एक माइंड में एक ख्वाहिश आती थी कि काश मैं भी इस तरह का ही काम कर सकूं। वो फिर जब मैं लाहौर गया, लाहौर में जाके तो वहाँ तो फिर बहुत बड़े बड़े नाम हैं। एक खालिद साहब होते थे, लक्ष्मी चौक में उनका सेटअप है, वो उनका बहुत बड़ा नाम था। फिर वहाँ पे हमारे जो टीचर थे जुल्फी साहब, आजकल वो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के वो हेड भी हैं, तो टीवी शीवी पे भी आते हैं कई दफ़ा, उन्हें मैंने बाद में देखा भी है। वो लोग जो थे वो मेरे लिए इंस्पायरिंग थे। उनको देख के तो मैंने अपना भी आर्ट वर्क जो है वो प्रमोट किया और वहीं से चलते चलते यहाँ तक पहुँचे। जैसा कि मैंने बताया ना कि मेरे लिए एक सो कॉल्ड आइडियल थे वो बुज़ुर्ग, अभी नाम तो शायद मैं उनका भूल चुका हुआ हूँ, कि उनकी स्केचिंग से ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड था। तो स्केचिंग को देखते हुए मेरा फिर शौक़ जो है वो स्केचिंग की तरफ ही ज़्यादा बढ़ा। पेंसिल वर्क मैंने बहुत ज़्यादा किया। फिर चंद एक मैंने देखे जी बॉल पेन से भी आजकल काम हो रहा है, फिर मैंने बॉल पेन वर्क भी किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा बॉल पेन वर्क भी। तो उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है ज़्यादातर आजकल जो है वो प्रमोशंस होती हैं पोर्ट्रेट्स की, और वो भी ऑयल पेंट की। उसकी तरफ मैं अभी तक ज़्यादा नहीं गया हूँ, अलबत्ता कैलीग्राफी है जो पेंट लिखने वगैरह का काम, उस तरफ जो है ना वो रुझान रहा है। लेकिन मेन जो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है वो पेंसिल वर्क, स्केचिंग और बॉल पेन स्केचिंग और ये लिखाई वगैरह जो है इस तरफ ज़्यादा रुझान रहा है। मुझे जो इस तरह से बड़ी अच्छी तरह से एक वाक़या याद है कि मैंने उन दिनों बनाई थी, आई थिंक ये 2000 की बात है। केट विंसलेट उन दिनों बड़ी मशहूर हुई थी, उसकी मूवी आई थी। उसका मैंने स्केच बनाया था, वो कोई था आई थिंक 60 इंचेस हाइट और 40 इंचेस में भी उसकी विड्थ होगी। तो वो पेंसिल वर्क मैंने बनाया था। तो वो गुजरांवाला कैंट में आर्मी पब्लिक स्कूल है, भाई हैं, तो ये लेके गए कि वहाँ एक एग्जीबिशन है तो वो दिखानी है। तो वहाँ पे एक होते थे जर्नल कज़ात थे उन दिन, उनकी बेटी थी आई थिंक एक थी या दो थी, उन दिनों उधर वो टीचिंग भी कर रही थी। वो स्पेशली अपने घर लेके गई कि हमने अपने वाले साहब को दिखानी है, क्योंकि बीइंग अ जर्नल जो है वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं, तो अब वो आर्मी पब्लिक स्कूल में तो नहीं जा सकते थे ना। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम घर ले जाना चाह रहे हैं कि हम अपने वाले साहब को दिखाएं। फिर वो घर लेके गई।
वापस करने के लिए वो हमारे घर पे आई, तो जीओसी की गाड़ी घर पे आना जो है ना, दैट वाज अ मेमोरेबल फॉर मी, कि एक जर्नल की गाड़ी। और उन्होंने ये कहा जी हम किसी के हाथ भी भेज सकते थे, लेकिन हमने ये सोचा कि एक आर्टिस्ट की वो रिस्पेक्ट नहीं है कि अगर हम किसी के हाथ भेज देते हैं, तो इसलिए वो खुद देने आई, एंड दैट वाज ऑनर फॉर मी। असल में इन दिनों मतलब आजकल अगर देखा जाए ना, तो आर्ट ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि बहुत तरक्की कर ली है। जैसे कि पहले सिंपली अगर पेंसिल वर्क था, तो आजकल हम देखते हैं ना अगर यूट्यूब पे भी, तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं कि इस तरह से उन्होंने तरक्की कर ली कि जो माजी में नहीं था स्टाइल। तो ऑब्वियसली हर काम में तरक्की हुई है। तो इसी तरह से अभी पेंसिल वर्क जो है, लाइक आज से 20-30 साल पीछे अगर चले जाए ना, तो उन दिनों बॉल पेन से इतना नहीं काम होता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आर्टिस्ट लोगों ने भी तरक्की की, पेंसिल वर्क भी बॉल पेन वर्क भी स्टार्ट किया। मैंने नहीं देखा था। इसके साथ साथ अगरचे चारकोल वगैरह या इस टाइप के भी काम पुराने थे, लेकिन अब जिस अंदाज से होते हैं ना, यूट्यूब पे हम देखें ना, गोरों ने खासकर बहुत ज़्यादा काम किया है इस पर। चाइनीज़ हो गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो वो आज देखते हैं ना, तो वो मतलब जैसे मैंने कहा ना कि 15-20 साल 30 साल पहले इस तरह से नहीं होता था जिस तरह से वो कर रहे हैं। अभी ये है कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको भी साथ लेके चला जाए। आई मीन कि हम उनके साथ चलें, वो तो आने को आ चुकी हुई है, ताकि हम भी आगे ज़माने के साथ साथ चल सकें। ऐसा है कि यूँ तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। लाइक हमारा इस साल के स्टार्ट में हमने किया था G11 मरकज़ में, उसके सामने ग्राउंड है, मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है, उसमें डिफरेंट गेम्स होती हैं। तो आई थिंक वो भी जनवरी फरवरी में हमने किया था। तो उसके बाद कुछ फ्लैग्स बनाने थे, कुछ लिखाई करनी थी। तो वो मतलब आप देख सकते हैं, कोई भी G11 मरकज़ के सामने ग्राउंड है वहाँ। अभी रिसेंटली इन दिनों जो मेरे पास चल रहा है वो गौरी मॉडल टाउन में है, साद पब्लिक स्कूल के नाम से है। तो उसकी जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, इसमें मैंने रिसेंटली लिखा था, अभी उनका मज़ीद जो है वो काम करना है। तो राइट एट द मोमेंट आई मीन इन दिनों में जो वो काम चल रहा है। डिफरेंट आर्टिस्ट्स के अपने अपने स्टाइल होते हैं, लेकिन मुझे जो ज़्यादातर पसंद है ना वो रियलिस्टिक है। और मोस्टली मेरे आर्टवर्क में ना जो ओल्ड फेसेस मैंने बनाए हैं, उनमें जो है ना ज़्यादा जो ओल्ड पीपल हैं उनके रिंकल्स वगैरह निकालना ना इस तरह से। अब मेरी मुख्तलिफ आप देखेंगे ना जो स्केचेस हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि रिंकल्स मैंने कोशिश की है ओल्ड लेडीज़ की, इवन मदर टेरेसा है, डॉक्टर रूथ फो है, मेरे अपने फादर इन लॉ की भी उसमें एक है पिक्चर। अब मुझे वो अच्छा लगता है जो ज़्यादा ओल्ड फेसेस हैं ना, और उनके रिंकल्स वगैरह निकालना, और उनके वो रियलिस्टिक ड्राइंग उनकी या वो निकालना जो है ना, वो मुझे ज़्यादा फेवरेट भी लगता है और पसंद भी है। मैं तो यही कहूँगा कि कुछ थोड़ा मॉडर्निज़म की तरफ आए, ताकि जिस तरह ज़माना चल रहा है उसके साथ साथ चले। अदरवाइज़ पास्ट के स्टाइल को ही लेके बैठे रहेंगे ना तो पीछे रह जाएंगे, ज़माने के साथ नहीं चल सकेंगे। एक्चुअली ऐसा है ना कि अगर हम ये कहें ना कि हम अपनी माजी की इक़दार में ही बैठ रहे हैं, नो डाउट कि माजी की हमारी जो इक़दार हैं वो ही हमारा असासा है, लेकिन सम टाइम ऐसा है कि बंदा अगर उन्हीं को लेके बैठा रहे ना तो फिर ज़माने के साथ नहीं चल सकता है। तो ये ज़रूरी है ज़माने के साथ चलने के लिए ना, जो अपकमिंग आपके पास नए स्टाइल्स आ रहे हैं उनको अपनाया जाए। आई वुड लाइक टू से कि जो न्यू जनरेशन है और जो इस फील्ड में भी आना चाहती है ना, वो नए स्टाइल्स जो हैं, लाइक आजकल चाइनीज़ हो गए या इस तरह के आर्टिस्ट हैं ना, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे स्टाइल्स जो है ना वो अपना लिए हुए हैं। आई विश के जो आने वाली नई जनरेशन है ना इस काम में आए, वो ज़माने के साथ चलने के लिए ना, ज़माने के साथ साथ जो काम हो रहे हैं उनको साथ लेके चलें। आई मीन उनके साथ चलें ताकि अपनी भी तरक्की हो। अदरवाइज़ जो है ना बंदा स्टक हो जाता है, पुराने स्टाइल को ही लेके बैठा रहे।
ऐसा है कि अब यूँ कह लें कि अब जिस तरह से अभी काम चल रहा है वो तो कर ही रहा हूँ। मेरा फ्यूचर ये है कि हमने प्लान किया था कि हम ये आर्ट वर्क उसको प्रमोट करेंगे, और बिसाइड्स दिस मेरी अपनी बच्चियां हैं, वो भी अच्छा इंटरेस्ट रखती हैं। ऑब्वियसली उनके भी ब्लड में आने वाली चीज़ है, तो उनका भी हाथ अच्छा है। और आई विश कि जो मैं नहीं कर सका ना, वो एटलीस्ट वो बच्चियों को आगे प्रमोट करूँ और उनको आगे लेके जाऊँ।